नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। और आज बात करने वाले हैं, क्या राहुल गांधी ने कांग्रेस की राह से आम आदमी पार्टी नाम का कांटा निकाल दिया है। चलिए करते हैं इस विषय पर बात, क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ उसके बाद से देश की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का ही वोट बैंक खाया है। हर राज्य में जहां पर कांग्रेस थोड़ा बहुत अपने पास वोट बैंक रखा करती थी, वहां पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और उनके वोट बैंक को अपने पास खींच लिया। हम गोवा देखें, गुजरात देखें, पंजाब देखें, दिल्ली देखें, हर जगह पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के ही वोट बैंक को खाया है। ऐसे में राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस को दोबारा जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी की थी। चलिए आज के वीडियो में समझते हैं आखिर राहुल गांधी ने यह काम कैसे किया। पहले समझेंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की, उसके बाद जानेंगे वर्तमान स्थिति और भविष्य के विषय में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। पार्टी का जब भी भारतीय इतिहास में नाम लिया जाता है तो एक बात कही जाती है कि कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने अपनी राजनीति यहाँ पर शुरू करी और बाद में कांग्रेस के ही वोट बैंक उन्होंने खा लिया। जी हाँ, चलिए 2011 से शुरुआत करते हैं और फिर वर्तमान स्थिति तरफ बढ़ते हैं। 2011 इंडिया अगेंस्ट करप्शन। जी हाँ, देश में कांग्रेस सरकार, उस समय यूपीए की सरकार चल रही थी केंद्र में। उनके ऊपर कई सारे आरोप लग चुके थे। कोलगेट स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ घोटाला, यह सभी घोटालों के आरोप में यूपीए सरकार घिरी हुई थी। ऐसे टाइम पे अन्ना हजारे ने एक मूवमेंट शुरू किया। यह मूवमेंट दिल्ली के रामलीला मैदान में शुरू हुआ और यह पूरे तरीके से कांग्रेस के खिलाफ था। जन लोकपाल बिल की मांग हर तरफ हो रही थी। अन्ना हजारे ने इस मूवमेंट को लीड किया। उनके सहयोगी थे अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, किरण बेदी। इन सभी ने यूपीए सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया। धीमे धीमे यह प्रोटेस्ट शीला दीक्षित के खिलाफ भी होने लगा, क्योंकि कॉमनवेल्थ घोटाले में तार जो है उनकी तरफ जाते दिखाई दे रहे थे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल, चूंकि अन्ना हजारे नहीं चाह रहे थे कि पार्टी का निर्माण हो, पर अरविंद केजरीवाल ने एक पार्टी की स्थापना करी। उस पार्टी को नाम दिया गया आम आदमी पार्टी। इस पार्टी ने शुरुआत से ही करप्शन के खिलाफ कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप लगाने शुरू किए। स्टार्टिंग में, उस दौर में, चूंकि 2013 में दिल्ली का चुनाव होना था, तो ऐसे में केंद्र में थी शीला दीक्षित और इस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने उनके खिलाफ यहाँ पर चुनाव लड़ना स्वीकार किया। लोगों को बहुत डेयरिंग एक्ट लगा और हर तरफ अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करते दिखाई दिए। रिजल्ट आते हैं, शीला दीक्षित जैसी नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव हार जाती हैं और यहीं से एंट्री होती है दिल्ली की राजनीति में। आम आदमी पार्टी की 28 सीटों की उनको प्राप्ति हुई और उसके बाद कांग्रेस ने समर्थन दिया, क्योंकि कांग्रेस चाह रही थी कि वह भाजपा को सत्ता से दूर रखे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने की बात अंदर खाने हो चुकी थी। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बनते हैं, मतलब मात्र 1 साल पहले बनी पार्टी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और यहीं से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट बैंक अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, क्योंकि कांग्रेस की स्ट्रेटजी ये थी कि बड़े-बड़े वादे करके अरविंद केजरीवाल चुनावी राजनीति में आए हैं। ऐसे में अगर वह अपने वादे पूरे नहीं कर पाएंगे तो जनता के बीच में नेगेटिव इमेज जाएगी और फिर आम आदमी पार्टी का राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा और दिल्ली में कांग्रेस को फिर कोई चैलेंज नहीं दे पाएगा। लेकिन स्ट्रेटजी उल्टी पड़ गई। अरविंद केजरीवाल ने 49 दिनों बाद रिजाइन कर दिया और कहा कि कांग्रेस मुझे काम करने नहीं दे रही है। और उसके बाद 2015 में जब चुनाव की घोषणा होती है, हर तरफ अरविंद केजरीवाल को भगोड़ा नाम से प्रचारित किया गया कि भैया ये तो भाग जाते हैं, ये क्या काम करेंगे। लेकिन जनता ने अरविंद केजरीवाल में उम्मीदें देखी थी और अरविंद केजरीवाल को वह यहाँ पर सत्ता देते हैं विद 67 सीट और कांग्रेस आती है 0 सीट पर। तो यह थी पूरी कहानी, जिस वजह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में समस्याएं शुरू हुई, क्योंकि कांग्रेस के लीडरशिप को, खासकर दिल्ली में कांग्रेस को पूरे तरीके से अरविंद केजरीवाल ने समाप्त कर दिया था। शुरुआती दौर में चूंकि 2013 को छोड़ दिया जाए तो दिल्ली का लीडरशिप कभी नहीं चाह रहा था कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए। धीमे धीमे करके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से कांग्रेस का पूरा वोट बैंक अपनी तरफ
आकर्षित कर लिया। कई सारे लोग ये भी समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल को न राहुल गांधी पसंद करते थे, न शीला दीक्षित पसंद करती थी, लेकिन कुछ लोगों के कहने पर कि बीजेपी सत्ता से दूर रहेगी, उन्होंने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था। धीमे-धीमे आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपने पैर फैलाए, गुजरात गए, गोवा गए और इन सब जगहों पर कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल या फिर वह सत्ता में होता था। ऐसे में गोवा, गुजरात और पंजाब यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट बैंक खाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि 2017 में जो चुनाव हुआ था गुजरात में, उसमें तो आम आदमी पार्टी की वजह से ही कांग्रेस अपनी सत्ता तक नहीं पहुंच पाई थी। अन्यथा बीजेपी को हराकर क्या पता 30 साल बाद कांग्रेस सत्ता में वहां पर आ जाती, क्योंकि बीजेपी रोते-गाते ही सत्ता तक पहुंच पाई थी गुजरात में। 2022 की कहानी तो सभी को पता है किस तरीके से उन्होंने वहां पर कांग्रेस को पूरे तरीके से साफ कर दिया। लेकिन हाँ, गोवा में, गुजरात में और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पूरे तरीके से कांग्रेस को निपटा के रख दिया। अब कांग्रेस को यह चीज समझ में आने लगी थी कि जितना ज्यादा आम आदमी पार्टी बढ़ती जाएगी, अरविंद केजरीवाल बढ़ते जाएंगे, उतना ही राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए चैलेंज पेश करते जाएंगे। ऐसे में स्ट्रेटजी बनाई गई कि भैया आम आदमी पार्टी को पहले दिल्ली से निपटारा किया जाए। लेकिन उसी बीच में लोकसभा चुनाव का भी दौर है, उसके विषय में भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की दूरियां सभी को दिखाई दे रही थी। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस कभी नहीं चाह रही थी कि वो अपना गठबंधन करे। लेकिन 2024 के दौरान एक घटना होती है, दिल्ली सेवा बिल आता है। इस दिल्ली सेवा बिल के वजह से दिल्ली सरकार की शक्तियों को एलजी के पास ट्रांसफर किया जाना था। इस वजह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में एक तरह की दूरियां जो बनी हुई थी, वह खत्म होनी शुरू हो चुकी थी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच में बातचीत शुरू हो गई थी। इंडिया गठबंधन का भी निर्माण हो गया था। ऐसे में दिल्ली की महत्वपूर्ण पार्टी को इंडिया गठबंधन में लाना आवश्यक हो गया था। ये सभी बातें होने लगी और फिर दिल्ली सेवा बिल के बाद आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल किया गया और फिर लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साथ में लड़ा चुनाव और यहाँ पर 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 4 सीटों पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट उतारे थे। लेकिन हुआ वही, रिजल्ट भाजपा के पक्ष में आया था और सातों सीटें भाजपा के पास जा चुकी थी। लेकिन उसी बीच में लोकसभा चुनाव के बाद खटपट शुरू हो चुकी थी। अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया कि भाई जो गठबंधन दिल्ली में बना था वह केवल लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा चुनाव का उससे कोई खास मतलब नहीं था। लेकिन अंदर खाने बातचीत हो रही थी। फिर हरियाणा चुनाव की घोषणा होती है। आम आदमी पार्टी चाह रही थी कि हरियाणा में कांग्रेस कर ले उनसे गठबंधन। राहुल गांधी शुरुआती दौर में तैयार हुए थे, पर बीच में वह चले जाते हैं विदेश। इसी बीच में हरियाणा का लोकल लीडरशिप वह नहीं चाहता था कि दिल्ली यहाँ पर रिपीट हो। उन्होंने आम आदमी पार्टी से हरियाणा में गठबंधन करने की बात को अस्वीकार कर दिया। राहुल गांधी लौट के आते हैं, उनको समझाया जाता है कि भाई देखो, जैसे ये दिल्ली तुम्हारा खा गए वैसे हरियाणा भी खा जाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि हरियाणा कांग्रेस जीत नहीं पाई, पर आम आदमी पार्टी को भी वहां पर पैर जमाने का मौका नहीं मिला। अब जब दिल्ली का चुनाव होना था, तो फिर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप चाह रही थी कि भैया आम आदमी पार्टी से दिल्ली चुनाव में गठबंधन हो जाए। पर अरविंद केजरीवाल वह गलती दोहराना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर यहाँ पर कांग्रेस से गठबंधन हुआ, तो कांग्रेस अपनी पुरानी जमीन जो खो चुकी है, वह भी किसको खोई है? आम आदमी पार्टी को। वह खोई जमीन फिर से आम आदमी पार्टी से छीनकर कांग्रेस दिल्ली की सत्ता पर स्थापित हो जाएगी। इस वजह से आम आदमी पार्टी ने पहले ही कह दिया, भैया यहाँ पर गठबंधन नहीं होने वाला है। यह सब बातें जब राहुल गांधी के कान तक पहुंची, तो उन्होंने यह कह दिया कि अब अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी को खत्म करना है, तभी जाके पंजाब और दिल्ली को हम वापस से अपने पास लेकर आएंगे। इस वजह से पूरी आम आदमी पार्टी लीडरशिप के खिलाफ राहुल गांधी मुखर होते दिखाई दिए। उनका अटैक मुख्य रूप से अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमता रहा। अरविंद केजरीवाल की नाकामियों को पब्लिक के बीच में हाईलाइट करना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस को फिर से स्थापित करना है, तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर सत्ता से दूर रखना पड़ेगा और अगर आम आदमी पार्टी को सत्ता से दूर रखा गया, तो उसकी संजीवनी खत्म हो जाएगी। ऐसे में पंजाब, चूंकि पंजाब की सरकार जो आम आदमी पार्टी की चल रही है, उसके ऊपर भी अनियमितताओं के आरोप लगे हैं और वहां की सरकार भी सही तरीके से नहीं चल रही है और कांग्रेस को पता है कि अगर पंजाब में लोगों को कोई ऑप्शन दिखेगा, तो वह भाजपा नहीं, वह कांग्रेस ही है। ऐसे में वहां पर सत्ता में आना आसान हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर मतलब पंजाब में आम आदमी पार्टी पूरा टेन्योर भी ना कर पाए, उसके पहले ही पार्टी में टूट-फूट शुरू हो जाए। इस वजह से
कांग्रेस और राहुल गांधी मुख्य रूप से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना शुरू किया। उसका नतीजा आया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव हार जाती है। कांग्रेस के वोट शेयर में जो बढ़ोतरी हुई, उतने ही वोटों से आम आदमी पार्टी की हार दिल्ली में हुई है और उसका इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है कि अब पंजाब की सरकार में भी अस्थिरता हमको समझ में आ रही है। कई सारे आम आदमी पार्टी के विधायक कांग्रेस के समर्थन में या कहें कांग्रेस के संपर्क में जाते हमको दिखाई दे रहे हैं। यह तो थी पूरी वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात। अब बात करते हैं कि भविष्य की स्थिति क्या बनेगी। भविष्य को समझने के लिए हमें इंडिया गठबंधन को समझना पड़ेगा। जी हाँ, इंडिया गठबंधन विपक्ष का एक ऐसा ग्रुप जो कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा में चुनाव लड़ा था। अगर आप देखेंगे तो इंडिया गठबंधन मुख्य रूप से क्षेत्रीय शक्तियों का एक समूह है जिसमें कांग्रेस एक ग्लू का काम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है इंडिया गठबंधन में जिसका कि पूरे देश में वोट बैंक हमको दिखाई देता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन का आधार कांग्रेस है। लेकिन बीच में जो चुनाव हुए, उन चुनाव में कांग्रेस की हार की वजह से इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय छत्र कांग्रेस को साइडलाइन करते हमको दिखाई दिए। लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल या मुखरता से कांग्रेस के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए थे। ऐसे में कांग्रेस, चूंकि उसके वोट बैंक को क्षेत्रीय शक्तियों ने खा लिया है, अब कांग्रेस को लग रहा है कि देश में अगर फिर से हमें अपने आप को स्थापित करना होगा तो हमें यह वोट बैंक फिर से क्लेम करना पड़ेगा। इस वजह से पहले उन्होंने अरविंद केजरीवाल को निपटाने की ठानी, क्योंकि उनको निपटाना यहाँ पर आसान था। और उन्हें इंडिया गठबंधन के बाकी क्षेत्रीय शक्तियों को भी संदेश देना है, खासकर अखिलेश यादव, लालू यादव, ममता बनर्जी, कि आने वाले समय में अपना वोट बैंक क्लेम करने वाले हैं, तुम भी यहाँ पर रेडी हो जाओ। और राहुल गांधी ने अभी अपने वक्तव्य में कह भी दिया है कि कांग्रेस अब किसी की पिछलग्गू बन के नहीं घूमेगी, कांग्रेस अब खुद के लिए यहाँ पर लड़ेगी, देश की जनता की आवाज उठाएगी। यह साफ तौर पर अपने वोट बैंक को पाने की कवायद है। तो सीधी बात हम कह सकते हैं, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस खुद को मजबूत करना चाहती थी और साथ ही अपने साथी दलों को संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस के वोट बैंक पर टिकी तुम्हारी राजनीति का खात्मा करने मैं आ चुका हूं। अब फिर से मैं कांग्रेस को यहां पर खड़ा करूंगा, अपने वोट बैंक को वापस से क्लेम करूंगा और कांग्रेस को वही रसूख दिलाऊंगा जो एक दौर पे कांग्रेस का हुआ करता था। ऐसे में क्षेत्रीय शक्तियां जैसे अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर कांग्रेस ने निपटाया, हो सकता है आने वाले समय में अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के खिलाफ भी कांग्रेस इतनी मुखरता से लड़ती हमको दिखाई दे। बाकी राहुल गांधी की राजनीति आने वाले समय में किस तरफ जाएगी, चर्चा करते रहेंगे दोस्तों हम लोग। वीडियो समाप्त करते हैं आज का, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनैतिक मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।